प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। कई दिनों से हम प्रभु की सेवकाई में बिजी चल रहे थे और हम आपको जो प्रभु का वचन रोज की रोटी है वो नहीं दे पाए। तो मैं ये आशा करता हूं कि हमारे जितने भी भाई बहन पंजाब में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल अपने स्थान में ठीक होंगे। एक बार फिर हम आपकी सेवा के लिए प्रभु का वचन भेज रहे हैं जो रोज का रोटी है। तो चलिए प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप इस वचन को ध्यान से सुने और प्रभु आपसे बात करें। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1-2 वचन। मत्ती सुसमाचार 4 का 1-2, मत्ती दी इंजील 4 का 1-2, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1-2। तब यीशु आत्मा की अगुवाई ਨਾਲ ਉਸਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉੜਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। इधर में हम प्रभु यीशु के विषय में देखते हैं कि प्रभु यीशु जो पूर्ण परमेश्वर है और पूर्ण मनुष्य भी है। हम उनको सही तरीके से देखेंगे तो यशायाह भविष्यवक्ता उनके विषय में भविष्यवाणी करता है कि एक कुंवारी गर्भिणी होंगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। जब परमेश्वर हमारे साथ है तब उसको हम देख सकते हैं कि इम्मानुएल शब्द जो है वो दोनों को एक करता है, परमेश्वर और मनुष्य। तो प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे तब 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया। फिर आत्मा उनको जंगल में ले गया ताकि वह इब्लीस उनको क्या करे, परखे। अभी हम हिंदी में मत्ती सुसमाचार 4 का 1-2 पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा, प्रभु यीशु जब मनुष्य के तौर पर इस पृथ्वी में चल रहे थे और आत्मा से भरपूर होकर आत्मा की अगुवाई में वो जंगल में गए ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अब
अबलीस से उनकी परीक्षा हो। शैतान को अबलीस भी बोलते हैं, दुष्ट भी बोलते हैं, अंधकार भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम शैतान को दिए गए। यहाँ पे अबलीस भी शैतान है कि उनकी परीक्षा हो। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। जब शैतान उनकी परीक्षा कर रहा था तो 40 दिन बीत गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इधर में हम आपको ध्यान से समझाना चाहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास रखा था। हिंदी में पढ़ते समय उपवास नहीं रखा, 40 दिन लग गए, 40 रात लग गए, उन्होंने कुछ खाया नहीं। वो पिता के साथ प्रार्थना में लगे रहे और शैतान की बातों का सामना करते रहे। तो हम कभी भी अपनी मर्जी से हम उपवास रखने जा रहे हैं 40 दिन का। मूसा ने भी 40 दिन का उपवास, ऐसा उपवास नहीं है। मूसा भी जब पहाड़ में चढ़ा तो 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ रहा, तो खाने पीने का कोई प्रश्न ही नहीं रहा। आप जब प्रभु की नजदीकी में रहेंगे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, तो फिर आपको खाने पीने का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। इधर में जब 40 दिन बीत गए, प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में जब चल रहे हैं, तब परमेश्वर की परीक्षा तो होगा ही नहीं। परमेश्वर तो पहले ही अति महान है। जब मनुष्य के रूप में चल रहे हैं तब परीक्षा। तो जब परीक्षा की गई तो उनको भूख लगी। भूख किसको लगती है? मनुष्य को। सोता कौन है? मनुष्य। रोता कौन है? मनुष्य। तो हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं कि वो पूर्ण मनुष्य है। मनुष्य का रूप धारण कर परमेश्वर के अंदर चल रहा है इस पृथ्वी में। तो चलिए, इधर में अबलीस या शैतान आकर बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को कहे कि रोटियां बन जाए। ऐसा प्रश्न शैतान प्रभु से किया है। पढ़ेंगे वो वचन। तो पलटने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। शैतान ने अच्छी सलाह दिया है। साथ में ये भी बोला, यदि का मतलब होता है शक। इसको क्लियर मालूम नहीं कि यही परमेश्वर पुत्र है। यदि तू परमेश्वर पुत्र है तो पत्थर को बोल रोटियां बन जाए। तो प्रभु यीशु ने उनको क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जीवन नहीं रहता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। तो इधर में हम ये बात ध्यान से समझना, शैतान खाने के विषय में भी लेकर आता है। जैसे आदम परमेश्वर का पुत्र है, पहला आदम जो परमेश्वर से जन्म लिया है, उनके और हवा के पास यही बात लेकर आया कि क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा कि तुम कोई फल भी ना खाओ? खाने की बात। तो खाने के विषय में हवा को, आदम को बहकाया और उनको प्रभु के पवित्र वचन से दूर कर दिया। उनका आत्मिक भोजन बंद कर दिया और उनको मरना पड़ा आत्मा में। तो इधर भी चालाकी से खाने का विषय लेकर आया, लेकिन प्रभु ने उनकी उस बात को काटते हुए उनको समझा दिया, सदा तक जिंदा रहना है तो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से ही हम सदा जिंदा रह सकते हैं।
ये नाशवान भोजन से मनुष्य सदा जिंदा नहीं रह सकता। 50 साल 60 साल जिंदा रहने के लिए शरीर के लिए रोटी होती है। आज हम जीवते वचन को छोड़कर, जीवते वचन को पढ़ना सुनना और उसके ऊपर ध्यान करना छोड़कर हम किधर लगे हुए हैं? नाशवान भोजन की ओर। पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, फिर भी हमारा जो शरीर है ये मांगने वाला है, ये भूखा है, ये मांगता रहेगा, बार बार मांगता है। यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हमें मरना पड़ेगा। हाँ, यदि आत्मा की गवाही में शरीर की इच्छाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। तो शरीर की इच्छाओं को मारना है तो हमें प्रभु का वचन रोज पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, वचन के ऊपर ध्यान करना चाहिए और सदा तक जिंदे रहना है। तो हमको वचन सुनकर उस वचन की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला था, जो विधि और नियम और आज्ञा मैं तुझे देता हूं वो तुम मानोगे तो तुम जिंदा रहोगे। सो हमको सदा जिंदा रहना है तो प्रभु के वचनों को ध्यान से सुनना है और उस वचन को सुनकर उनकी आज्ञा क्या करना है? पालन करना है। तो हम शरीर की वस्तुओं में ना लगे रहे, हम शरीर की भूख को मिटाने के लिए ना लगे रहे। हमारे आत्मा की भूख, प्राण की भूख है परमेश्वर का जीवता वचन। हमको सारे काम छोड़कर सुबह उठते ही, भजन संगीत लिखने वाला कहता है कि भोर होते ही मेरी आंखें खुल गई कि तेरे वचन में मैं लीन हो जाऊं। हमारे कितने विश्वासी भाई बहन, कितने प्रभु के दास सुबह उठकर एक बार सोए उठे फिर दोबारा सोते, लेकिन हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए? भोर में प्रभु के साथ बैठकर उनके वचन को पढ़ना चाहिए और उनके वचन के ऊपर ध्यान करना चाहिए और उनके वचन को खाकर अनंत काल तक जिंदा रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग भी तेरे वचन को सुने प्रभु, वे अपने जीवन में नियम लागू करें और तेरे वचन को आदर दें और पहला स्थान तुझे देते हुए अनंत काल तक जिंदा रहने के लिए तेरे वचन को पढ़े, सुने और तेरे वचन के अनुसार चले। प्रभु, हमारी विनती को ग्रहण कर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से।